तर कशी आहात मंडळी? तर वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का फ्री यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 4, 5 एंड 6। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर 5 एंड 6 खत्म भी किया। आज के वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल मशीन। ये आज के चैप्टर 4 का फोर्थ वीडियो। हमने पहले भी 3 वीडियो डीसी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल इंडक्शन मोटर इसके भी स्टडी किया था। इन टुडेस लेक्चर सी द बीएलडीसी मोटर। स्टार्ट करते। व्हाट इज अ बीएलडीसी मोटर? इट्स अ ब्रशलेस डीसी मोटर जहाँ पे ब्रश यूज होगा ही नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट? तो ये ब्रशलेस डीसी मोटर है विच ऑपरेट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टू एनर्जाइज द स्टेटर वाइंडिंग creating rotating magnetic field. So it is used the electronic controller that uses the stator winding और दी इट्स एनर्जाइजिंग एंड उससे क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ब्रशलेस से ऑपरेट होता है बाय इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो एनर्जाइज करता है स्टेटर वाइंडिंग को, जिससे मुझे क्या मिलेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस फील्ड इंटरैक्ट्स विद द परमानेंट मैग्नेट ऑन द रोटर एंड जनरेटिंग द टॉर्क एंड कॉजिंग द रोटर टू रोटेट। ये इसके साथ किसके साथ इंटरैक्ट होगा? परमानेंट मैग्नेट के साथ। परमानेंट मैग्नेट के साथ कनेक्ट होने के बाद ये स्टेटर एंड रोटर का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? जनरेट द टॉर्क कॉजिंग रोटेटर टू रोटेट। द कंट्रोलर कंटिन्यूसली एडजस्ट द करंट फ्लो टू द स्टेटर। तो जो कंट्रोलर है ये वाला, वो कंटिन्यूसली स्टेटर का करंट फ्लो एडजस्ट करेगा, बिकॉज उसका नाम ही कंट्रोलर है। टू मेंटेन द प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द मोटर स्पीड एंड द डायरेक्शन। ठीक है। तो दिस आर द प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? ये ब्रशलेस है। उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है जो एनर्जाइज करता है स्टेटर वाइंडिंग को फॉर इट्स रोटेशन। साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट होगा परमानेंट मैग्नेट ऑन द रोटर जो जनरेट करेगा टॉर्क उसकी रोटेशन के लिए। इसका जो फ्लो है स्टेटर का, वो जो कौन मेंटेन करने वाले? कंट्रोलर। टू मेंटेन इट्स मोशन स्पीड एंड डायरेक्शन। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स कम्स अंडर द पीएलडीसी मोटर? फर्स्ट स्टेटर, जो सबको पता है कि स्टेटर होता क्या। तो स्टेटर स्टेशनरी पार्ट विद वाइंडिंग अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न इसका वाइंडिंग किया। द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स एंड द अरेंजमेंट डिटरमाइन द मोटर्स परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक स्पीड पर। कितना वाइंडिंग से उसका अरेंजमेंट कैसा है ये डिटरमाइन करता है मोटर का परफॉर्मेंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्पीड, उसका टॉर्क, एवरीथिंग। सेकंड पार्ट is a rotor. What do you mean by rotor? It's a cylindrical core with a permanent magnet embedded on it. And the magnet can be arranged in various configurations such as the radial or the surface mount. तो दो टाइप के रोटर का वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा in terms of magnets. Then electronic controller. The controller is responsible for sensing the rotor position, generating the switching signal, and driving the power transistor to energize the sector, stator magnet. तो ये कंट्रोल करेगा उसका स्पीड, उसका टॉर्क, उसका डायरेक्शन, उसका पोजीशन, सिग्नलिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मैनेज करेगा। अब तक जितना मोटर्स हमने देखा था डीसी, थ्री फेज एंड सिंगल फेज, उसमें ये कंपोनेंट एब्सेंट था। स्टेटर, रोटर, एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑक्सिलरी, ये सारे वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग इन्होंने काम किया। यहाँ पे एक नया कंपोनेंट आया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। और दूसरा डायग्राम विच इज वेरी मच सिंपल। तो अगेन पैटर्न से यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल सो कनेक्टेड हमने किया विद दी हॉल सेंसर्स। यहाँ पे कोर वाइंडिंग कॉइल्स हमने यूज किया। एक्सटर्नल पार्ट इज स्टेटर, दिस पार्ट इज रोटर। मतलब इतना ड्रॉ करना बीएलडीसी मोटर में। नेक्स्ट वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कंसीडर अंडर द बीएलडीसी? हाई एफिशिएंसी। तो इट प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल कम्यूटेटर एंड प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है तो वी डू नॉट रिक्वायर कम्यूटेटर। ये अच्छे से इसको मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। हाई स्पीड एज कम्पेयर टू बाकी टू अचीव दी प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ हाई स्पीड। हाई टॉर्क, स्पीड भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, एक्सपेशली एट अ लो स्पीड। देन लॉन्ग लाइफ स्पैन, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल ब्रशेस एलिमिनेट्स ऑफ वियर एंड टियर एंड लीडिंग टू लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे वियर टियर कुछ होने वाला नहीं। देन क्वाइट ऑपरेशन, दिस मोटर क्वाइटली डू द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन होने वाला नहीं, साउंड भी क्रिएशन नहीं होगा, नॉइज क्रिएशन यहाँ पे कुछ भी नहीं। दीज आर द 5 पॉइंट which shows the characteristic of the BLDC motor. There are two types of the BLDC motor. The first one is a surface mounted permanent magnet. It's a magnet, permanent magnet surface के ऊपर mount किया. These motors have permanent magnet mounted on the surface of rotor. They are widely used in the consumer electronics and automotive applications. Then integral permanent magnet. एक surface के mount ऊपर हुआ था, एक integral mount हुआ. So these rotors have permanent magnet embedded within the rotor and they offer highly torque density and efficiency, making them suitable for high performance application. तो यहाँ पे टॉर्क डेंसिटी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगा। These are the two classification comes under BLDC motor, and these are the application where we can use the BLDC motor. The consumer components: fan, vacuum cleaner, power tools, drones, RC cars, remote cars, boats, automotive industry, electric and hybrid vehicle, power windows and mirrors, power steering, industry application, robotics and उसमें CNC machine, petrol pumps,
medical equipment, dental drills, and surgical tools. These are the various sectors in which we can use a BLDC motor due to electronic control, high efficiency, high long span, noise creation कुछ भी नहीं, देन पावर कंजप्शन थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू बाकी चीजें. तो BLDC मोटर एग्जाम में आने का चांस है थोड़ा ज्यादा, बिकॉज एज कम्पेयर टू बाकी थिंग इसका यूजफुलनेस अच्छा खासा. तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे कंटेंट दिए. यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 4 खत्म किया, एक ही लेक्चर बाकी है, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट चैप्टर 4. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BEE का हमने प्लेलिस्ट दिया, देन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, नोट्स का ड्राई लिंक दिया. प्रॉपरली कंटेंट देख लो, एग्जाम के पहले आपका ये 4 5 6 खत्म होना चाहिए. एंड देन अगेन जितना सोया हुआ अपना दोस्त है उनको जगाओ कि ये 4 5 6 आपको बचाएगा. DCSE 3 फेज कितना करो लिमिटेशन से, लेकिन इसका गारंटी कि इसमें से ही क्वेश्चन बनने वाला है. तो ये क्वेश्चन प्रोडिक्टिव है. DCSE 3 फेज का क्वेश्चन इतना प्रोडिक्टिव नहीं, कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज मैथमेटिकल पार्ट है, ये थेरोटिकल पार्ट है. तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू सो मच. चलो बाय.